नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस में जो छंद दलितों के विरोध में, उन्हें निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए एक विशेष वर्ग में जो व्यवस्था तैयार की गई है और जो सड़ी गली व्यवस्था है, उसे बदलना होगा। लागू हुआ, लेकिन मंडल कमीशन की भी सभी सिफारिशें पूर्ण रूप से अभी तक लागू नहीं हुई। 2 या 3 सिफारिशें मंडल कमीशन की लागू हुई। मंडल कमीशन के जरिए पिछड़े वर्ग के समाज में आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार उनको आगे बढ़ने का अवसर मिला। सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में उनकी भागीदारी पर्याप्त हो, इस उम्मीद के साथ मंडल कमीशन आया था, जो कि नहीं हो पाई। पिछले लंबे समय से हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे थे, किस तरह से उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला जो पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आबादी लगभग 55% है, उनमें जबकि उनकी आबादी 50-52% 31 की जनगणना के अनुसार थी, लेकिन फिर भी आज 55 से ज्यादा है। 27% आरक्षण उनको तब दिया गया। उस 27% आरक्षण को भी ठीक से उसका अनुपालन नहीं हो रहा। इस कारण से जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जैसे तेली, कुम्हार, पाल, नाई, भुर्जी, कहार, कश्यप, झीमर, बढ़ई, राजभर, तमोली, भाट, हलवाई, दर्जी, बिंद, भर, चौरसिया, नोनिया, बिंद, मल्ला, केवट आदि ऐसी सैकड़ों जातियां हैं जो बुनियादी। प्रयागराज सिविल लाइंस स्थित LIC ऑफिस के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए अपने हाथों में तख्तियां लेकर उद्योगपति अडानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों की मांग है कि पीएम मोदी इस्तीफा दे, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बैंकों और LIC में रहता है। हिडनबर्ग का रिपोर्ट आता है, वैसे ही पता चलता है कि जो अडानी का साम्राज्य खड़ा है वो पूरी तरीके से झूठ और फरेब पे है। आप देख सकते हैं कि सरकार के दबाव में अडानी ग्रुप को LIC के द्वारा, जहां पर 39 करोड़ पॉलिसी धारक हैं और उनके पैसे लगे हैं, जीवन की कमाई लगी है, उस पैसे में से 30,000 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप को दे देना। SBI और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक जो सरकारी बैंक है, जिसमें जनता का पैसा है, गाढ़ी कमाई है, उन बैंकों में से 80,000 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप को दे देना, यह साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा एक व्यक्ति विशेष को सरकारी धन पे, जनता के धन पर उसको अमीर बनाना था, और ये क्रोनिक कैपिटलिज्म है। और इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की जैसे ही रिपोर्ट आई, LIC जैसी कंपनी 16,000 करोड़ रुपए इसका घाटा हो गया। शेयर बाजार अडानी के गिर गए, जिससे लग रहा है कि अडानी को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है और वित्त मंत्री ने जिस तरीके से लुटापोती की है, ED और CBI की आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इसका पर्दाफाश करने के लिए, इस घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए अडानी की 5 कंपनियों ने अधिक दाम देकर LIC का जो शेयर खरीदा अडानी से, LIC के अधिकारी जिम्मेदार हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। ये आपको बता दें कि उद्योगपति गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हंगामा लगातार जारी है। ताजा खबर यह है कि इस पर संसद में भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया, जिस पर दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई थी। सोमवार को कांग्रेस नेता न केवल संसद बल्कि सड़क तक इस मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए देखे गए। बता दें कि लखनऊ में भी कांग्रेस लगातार हमलावर बनी हुई है। जोरदार प्रदर्शन जारी है। लखनऊ के इस समय हम मौजूद हैं परिवर्तन चौक पे, जहां पे कांग्रेस की तरफ से एक भारी प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ मामला है, पूरी जानकारी हम लेते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। सर, क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह नाम है हमारा जी। आज जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ मुद्दों के साथ? जी बिल्कुल, जैसा आपको पता होगा कि अडानी की कंपनी में LIC और SBI के माध्यम से सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई को जो लगवा दिया है। आज
वो लूटी जा रही है, दोनों हाथ से क्या कहते हैं लूटी जा रही है। इसके लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई बचाने के लिए। अभी जो आपका जो जाना था वो कहाँ तक था, और अभी जो पुलिस के द्वारा आपको रोका गया, क्या कुछ ज्ञापन सौंपा गया? हमें SBI तक जाना था, SBI LIC पे हमें धरना प्रदर्शन करना था, लेकिन पुलिस के द्वारा रोका गया। हमें आश्वासन दिया गया है और हमने ज्ञापन दे दिया है कि ज्ञापन पे कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी और आगे राज्यपाल तक और उसको बढ़ाया जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्थगित किया है। अगर आपकी बातें नहीं मानते तो अगला कदम क्या होगा? क्या नहीं मानते तो निरंतर ये धरना प्रदर्शन हम लोगों का जारी रहेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी आज जो है परिवर्तन चौक से LIC ऑफिस के लिए जो है धरना प्रदर्शन कर रही थी, तो कहीं ना कहीं जो है अडानी अंबानी इनको लेके ये जो मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी का वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। राजधानी लखनऊ से शमशाद आलम, आर्या न्यूज। बिजनौर के LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन देखा गया, जहां उन्होंने शेयर मार्केट में भ्रष्टाचार और लगातार शेयर में गिरावट को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता मुनीश त्यागी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। आपको सुनाएंगे। बात शुरू करूंगा, मैं वही कहूंगा, वो खदानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा। अरे वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। बहुत बढ़िया। जिस तरह से मोदी जी ने अपने चाहने वालों को 60-70% पैसा देने का काम किया है और वो उनके शेयर आज 50% से ज्यादा गिर चुके हैं। इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं मोदी जी को। और अगर जिस हिसाब से राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर तमाम दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करा है, 10 लाख की भीड़ लेके साथ में चले हैं, आने वाले इस देश का भविष्य हैं। और इस मामले को उजागर राहुल गांधी ने बहुत पहले कर दिया था कि जिस अपने चाहने वाले को ये इतना माल लुटाने का काम कर रहे हैं मोदी जी, ये एक दिन देश छोड़ के ना भाग जाए। और हमें शंका है कि कहीं अडानी जी देश छोड़ के ना भाग जाए, क्योंकि जितने पहले लोग नोट लेके भागे हिंदुस्तान से वो सारे ज्यादातर गुजराती हैं, उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। एक भी कैसा होता है, एक दो को छोड़ के सारे गुजरात के लोग हैं। आज गुजरात के लोग देश का शायद दुनिया का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है दोस्तों जिसने ये कहा था कि जिस दिन मुल्क बर्बाद हो जाएगा मैं थैला उठा के चला जाऊंगा। हमारी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस मुल्क के काम आएगा। ये प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं ये लोग। इन्हें तो नैतिकता अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और एक शेर मुझे याद और आता है, कुर्सी पर जो बैठा है वो बुज़दिल है, फौलाद नहीं। रायबरेली में पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर को छावनी में तब्दील कर दिया। यहां कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन को पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया। दरअसल कांग्रेसी LIC और राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा अडानी समूह को अवैध रूप से दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेसी DM को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर को ही छावनी में तब्दील कर दिया। क्यों दफ्तर के सामने बैठे धरने पे? आज हम लोग जो अडानी समूह को भारतीय स्टेट बैंक का पैसा, LIC का पैसा, जो पैसा हमारी देश की जनता, जो गरीब जनता है, गाड़ी कमाई का पैसा जमा किया था, वो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण वो पैसा, जनता का पैसा अडानी समूह को दिया गया है। 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा LIC का पैसा उनको दिया गया है। 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भारतीय स्टेट बैंक का पैसा दिया गया है। 7,000 करोड़ रुपए करीब पंजाब नेशनल बैंक का पैसा दिया गया है। उस पैसे का अडानी समूह ने दुरुपयोग किया है। उसी पैसे से जो भाजपा की सरकार चुनाव लड़ती है देश में, उसी पैसे का ये दुरुपयोग किया है। और जो अडानी समूह के द्वारा जो उनका मिर्जापुर जिला प्रोविजन अधिकारी ने नवजात बच्चियों का जन्मोत्सव जिला महिला अस्पताल में केक काटकर मनाया। बच्चियों को प्रमाण पत्र के साथ गिफ्ट भी दिए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि समाज सेविका नेहा शुक्ला थी। जिला प्रोविजन अधिकारी मिर्जापुर शक्ति त्रिपाठी ने बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मिशन के तहत सरकार ने अस्पताल में होने वाले सभी बच्चियों का जन्मोत्सव जमीनी स्तर से मनाने के आदेश दिए हैं। हालांकि अब इसे अमल में लाया जा रहा है। अस्पताल में
शासन की मंशा के अनुसार हर महीने की पहले और तीसरे सोमवार को कन्या जन्मोत्सव का आयोजन होगा, जो कि तृणमूल स्तर तक, जमीनी स्तर तक जिसको जानना है। पिछली बार हमने बहुत बड़े स्तर पे किया था, जिसमें सीएमओ और हमारे जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। आज का जो जन्मोत्सव महिला अस्पताल में किया गया है, उसमें हमारे साथ श्रीमती नेहा शुक्ला जी, जो एक समाज सेवी भी हैं और एक शिक्षिका हैं, उनके द्वारा 30 से 35 नाबालिग बच्चियों को प्रमाण पत्र और गिफ्ट और केक वगैरह का। जनपद बिजनौर के नांगल सोती थाना क्षेत्र में उत्तम शुगर मिल में आगामी कांवड़ मेले को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती जनपदों के अधिकारियों ने समन्वय बैठक आयोजित कर कांवड़ मेले को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए एक दूसरे से अनुभव साझा किए। इस दौरान मिल के संयुक्त अध्यक्ष नरपत सिंह ने सभी अधिकारियों को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। देखिए, आगामी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्योहार है। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं उत्तराखंड के और जनपद बिजनौर के, जनपद मुरादाबाद, इन सब के अधिकारियों की एक समन्वय बैठक बुलाई गई, जिसमें ट्रैफिक डाइवर्जन कब से होना है, कहां से होना है और कांवड़ियों की स्मूथ यात्रा के लिए और क्या व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। देखिए, आज दोनों राज्यों की अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखी गई थी। इसमें महाशिवरात्रि पर्व जो है उसके लिए कांवड़ यात्रा जो होगी उसके बारे में हमने संवाद किया। इस दौरान जो भी कोऑर्डिनेशन हमें। कानपुर देहात से खबर है। बता दें कि टायर पिघलाकर ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह के दौरान मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरने से मौत हो गई, तो वहीं फैक्ट्री के उद्घाटन के दिन मजदूर की हुई मौत से खुशियां मातम में बदल गई। हालांकि इस दौरान मजदूर के परिजनों ने शव फैक्ट्री के बाहर रखकर हंगामा किया और मुआवजे की मांग की है। कल उद्घाटन था कंपनी में। कौन सी कंपनी है ये? इसमें ऑयल बनता है। तो कल उद्घाटन था, तो हम भी थे काम पे, तो हम वहाँ पे लाइट खुलाने गए और वहाँ पे भैया मेरे पापा मालिक चढ़ा दिया कि वो गद्दा रजैया उतार लो नीचे, और मैनेजर भी ऊपर था। तो हम उधर थे, तो जब देखा कि वो नीचे पड़े, सब हल्ला मचा कि वो गिर गए। तब हम भी भागे, तो देखा तो नीचे पड़े, मैनेजर भी ऊपर से उतरा। कितने सालों से पापा काम कर रहे हैं? यहाँ पे हो गए 4-5 साल हो गए। यूपी के हमीरपुर में गोल्ड यानी कि सोने को साफ करने के बहाने आए लोगों ने जेवरात लेकर रफू चक्कर होना ही मुनासिब समझा। मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 3.5 लाख रुपए के जेवरों की टप्पेबाजी हुई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एजेंसी के पीछे। कहाँ पे? ये पेट्रोल पंप, गुप्ता पेट्रोल पंप के पीछे बड़ा। हाँ, क्या हो गया? कोतवाली आए हो? उसमें चोरी हो गई है सर। कैसी? जेवर साफ करने वाले आए थे, उन्होंने साफ किया। साफ करने के बाद वो अपना बना के और ले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत मुंबई दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने मुंबई के दादर शिवाजी पार्क इलाके में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि वे कुछ लोगों के साथ सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। हिंडनबर्ग पर अडानी समूह की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष आक्रामक होते जा रहा। मुंबई के एएनटीओपी हिल परिसर में कांग्रेस अडानी समूह और भारत सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, तो वहीं इसकी जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट से कराने की मांग भी की गई है। सोलापुर से खबर है। बता दें कि रोहित पवार ने कहा कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने की कोशिश करूंगा, तो वहीं उन्होंने कस्बा उपचुनाव पर भी प्रतिक्रिया दी है। सोलापूर जिल्हा असोसिएशनच्या मार्गदर्शनाखाली स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत
या सोलापूर जिल्ह्यातलं आणि या शहरामध्ये असणारं हे जे इंदिरा गांधी स्टेडियम आहे खूप सुंदर आहे. इथं जास्तीत जास्त मॅचेस कशा घेतल्या जातील यासाठी असोसिएशन तर प्रयत्न करतच, पण महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या मदतीने सुद्धा या ठिकाणी जास्तीत जास्त मॅचेस आपल्याला कशा देता येईल याचा प्रयत्न आम्ही सर्वजण अपेक्स बॉडीचे मेंबर करणार आहोत. सोलापूर जिल्ह्याला सुद्धा महत्त्वपूर्ण ज्या काही विविध कमिटी असतात त्या स्थान देण्याचा विचार आम्ही सर्वजण त्या ठिकाणी करत आहोत. आणि येत्या काळामध्ये मुलींच्या साठी प्रॅक्टिस करण्यासाठी हे एक सुंदर ग्राउंड आहे, त्यामुळे त्या बाबतीत पण आम्ही एक पॉझिटिव्ह विचार करत आहोत. असोसिएशन ज्या प्रत्येक जिल्ह्याच्या आहेत त्यांना दर 3 महिन्याला अपेक्स बॉडी. मुंबई में 18 साल की लड़की का एक तरफा हाथ प्रत्यारोपण किया गया, तो वहीं ये दावा भी किया जा रहा है कि भारत में अपनी तरह का ये पहला अस्पताल है जिसे भारत में अपनी तरह की पहली सर्जरी कहा जाता है. अपनी बहन के भी 2 हाथ थे, उसकी दूसरी बड़ी बहन है, तो जैसे उसको देखती थी छोटी थी तो पूछती थी पहले कि मम्मी इसके 2 हाथ है मेरे क्यों नहीं है, मेरा ये हाथ का क्या हुआ, क्यों है नहीं. लेकिन क्या है वो जब बहुत छोटी थी 3 साल की थी, 2-2.5 साल की थी, 5 साल की थी, तो उसको मैं समझा नहीं सकती थी कि कैसे हुआ न क्यों है. फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ी हुई उसको बताया कि बेटा ये ऐसा पैदाइशी ही है, तब से वो आज तक उसने कभी नहीं पूछा कि ऐसा क्यों है. गुरुग्राम में कैप्टन अजय यादव और रेवाड़ी विधायक चिरंजीवी राव ने जोरों शोरों से हाथ जोड़ो अभियान चलाया. इस अभियान के तहत लगातार दूसरे दिन विधायक चिरंजीव राव ने बाजारों में पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात की. इस दौरान विधायक चिरंजीव ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का उद्देश्य राहुल गांधी के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि वो गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे, जन समस्याएं सुनेंगे और उन्हें सदन में उठाएंगे. निराशाजनक है क्योंकि अगर ये एम्स बनेगा तो ये लाइफलाइन बनेगी इस इलाके के लिए. तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द इस पे जमीन अधिग्रहण करके उसका काम शुरू करवाए. प्रवक्ता की तरफ से एक बयान आया कांग्रेस की तरफ से कि जब तक शिलान्यास ना हो तब तक जो है यहाँ कहीं अस्थायी तौर पर क्लासेस जो है मेडिकल की शुरू करा दी जाए. आपकी क्या राय है? देखिए मुझे लगता है कि अस्थायी तो हमने बहुत चीज़ें देखी यहाँ पर चल रही हैं. आप देखते हैं डिफेंस यूनिवर्सिटी भी इन्होंने अस्थायी चलाई. कांग्रेस पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार और अडानी ग्रुप के खिलाफ देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया. पटियाला के एसबीआई बैंक मुफ्त दफ्तर के बाहर पटियाला कांग्रेस जिला इकाई की तरफ से प्रदर्शन करते हुए जिला कांग्रेस प्रधान नरेश दुग्गल ने बताया कि नरेंद्र मोदी की सरकार कॉरपोरेट घरानों को लगातार लाभ दे रही. दुग्गल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि अमेरिकन एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए. कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी पटियाला शहरी मोदी दी जो केंद्र दी सरकार है ਉਹਦੇ खिलाफ धरना ਅਤੇ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जो बीजेपी दी सेंटर दी सरकार है उसने कोऑपरेट घराने ਅਤੇ अपनी दोस्तां ਨੂੰ जो साडे एसबीआई बैंक ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ बैंक ਅਤੇ एलआईसी दे जो साडा अदारा है एलआईसी दे तकरीबन सिरसा के लघु सचिवालय में किसानों की महापंचायत हुई. किसानों ने इस महापंचायत में दूर दूर से पहुंचकर हाजिरी दर्ज करवाई. इस दौरान पुलिस विभाग की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. अगली खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से है, जहां राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कोरवा पंडो जनजाति के विकास के लिए सरकार की तरफ से लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन
बेलदगी, पटकुरा, चांदो सहित कई और गांवों में रहने वाले राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कोरवा पंडो बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी इनको नहीं मिल पा रहा है। एक ओर सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं को तरस रहे हैं ये लोग, तो वहीं दूसरी तरफ शासन से अब तक राशन कार्ड, रोजगार गारंटी, जॉब कार्ड, पेंशन सहित प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी इन्हें नहीं मिल सका है। तो वहीं आपको बता दें, अगली खबर बिलासपुर से है, जहां बता दें कि कोरोना काल के बाद से करगी रोड स्टेशन में ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से कोटा नगर के साथ स्थानीय लोगों सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के द्वारा ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर सांकेतिक धरना, भूख हड़ताल सहित रेल रोको आंदोलन किया गया था, जिसके बाद आज बीजेपी सांसद ने उसे खोल दिया है और लोगों को सौगात दी है। स्टेशन जान तो नागला छपकेल पड़ा तरी से, नागला दबा के जाए बर पड़ा तरी से, कचरा और गंदगी के आलम रही से, कोनो पान खा के थूके, कोनो गुटखा खा के थूके, कुकुर माकर के गंदगी सब कुछ रहत रही से। लेकिन आज रेलवे स्टेशन साफ सुथरा व्यवस्थित बनाए के काम, रेलवे में सुविधा के विस्तार होते, जो रेलवे में जंगल राज रही से, अव्यवस्था रही से, गंदगी रही से, आए दिन दुर्घटना होए। बीजेपी के नेता और मंत्री इन दिनों काफी सुर्खियों में है। कई नेता अपने काम को लेकर काफी एक्टिव हैं, तो कई अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद करने की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। ऐसा ही एक मामला सरगुजा जिले से सामने आया है, जहां लखनपुर थाना क्षेत्र के एक बीजेपी नेता और पूर्व एल्डरमैन सहित आरएसएस में अच्छी पकड़ रखने वाले प्रदीप गुप्ता अपना प्रभाव दिखाने थाने में अपना जन्मदिन मनाने पहुंचे, जिसमें थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी प्रशांत सहित अनेक पुलिसकर्मी भी शामिल हुए। थाने में जन्मदिन मनाने का ये वीडियो अब वायरल हुआ है। वहीं इस संबंध में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक टीएस सिंहदेव ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किया गया ऐसा कार्य सर्वथा अनुचित है। उन्हें अपने मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए था। उन्हें चेतावनी दी गई है। किसी भी हमले में निजी कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो चेतावनी देनी चाहिए। नहीं कि वो बीजेपी के थे, कोई कांग्रेस का नेता है वो जाके बर्थडे केक वहां काटेंगे तो वो भी उतना गलत है। उनके क्वार्टर में जाके काटेंगे, किसी से उनके निजी संबंध है तो बात अलग है, लेकिन थाना एक कार्य स्थल है। कार्यस्थल में और शासकीय कार्यस्थल में किसी निजी व्यक्ति को कोई निजी